जिस एक नेता के दम पर वो अपनी पूरी ताकत, अपनी जिंदगी झोंकने को पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, उस नेता का साया ही अगर अचानक से उठ जाए तो कल्पना कीजिए कि किस तरह की क्षति, किस तरह की वेदना आज हर उस कार्यकर्ता की होगी जो वहां पर पहुंच रहा है। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऋत्विक, बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर यहीं पर आएगा, लेकिन मतलब ऐसा दर्द होगा कार्यकर्ताओं में, कल्पना करना मुश्किल है। ऋत्विक, क्या आप बताएंगे और दिखाएंगे वहां से? जी बिल्कुल अंजना, देखिए फिलहाल मैं उसी अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर अभी अजीत पवार का पार्थिव जो है वो यहाँ पर रखा गया है और कुछ समय बाद यहाँ से उसे विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड में ले जाया जाएगा, जहाँ पर बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी जो पहुँचे हैं वो उनका अंतिम दर्शन ले सके। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से उनकी अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उसे फूलों से सजाया जा रहा है। काफी भावुक सा वातावरण है और कई सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और नेतागण जो है वो बारामती अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले देखा कि किस तरह से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को कंसोल करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल देवव्रत तीनों सुनेत्रा पवार उनके साथ बैठे हुए थे। कुछ समय बाद यहाँ पर सुप्रिया सुले भी पहुंची। हालांकि अब परिवार के सभी लोग जो है वो अस्पताल से चले गए हैं और उनके छोटे बेटे जय पवार वो फिलहाल यहाँ पर जो है अभी भी मौजूद है। कुछ समय बाद यहाँ से जो पार्थिव है वो इसी फूलों से सजी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं और अपने कैमरा पर्सन को दरखास्त करूं कि यहाँ पे जो भीड़ उमड़ कर आई है वो दिखा दे और किस तरह से अजीत पवार जो बारामती के बेटे थे, इस मिट्टी से वो उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक उम्दा एक राजनीतिक नेता के तौर पर, और सबसे ज्यादा समय तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। हालांकि उन्होंने अपनी कभी मंशा छुपाई नहीं रखी, उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनना था। 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई थी तब एनसीपी की ज्यादा सीटें आने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को देने का निर्णय शरद पवार ने किया था, क्योंकि तभी बताया जा रहा था कि अजीत पवार तब से सीएम पद के दावेदार है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तब उन्हें नहीं मिली थी। हालांकि लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। हमने देखा किस तरह से बदलती राजनीति में वो अपना मुकाम और अपनी पहचान बनाए रखे थे। लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है, उस हादसे से सिर्फ बारामती के लोग ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो दहल गया है और एक शोकाकुल वातावरण और एक लहर जो है वो यहाँ पर सर्वत्र दिखाई दे रही है। अंजना। बिल्कुल ऋत्विक, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर वहां से निकलता है हम लोग आपके पास आएंगे, लेकिन अगर एक दो लोग वहां पर जो कार्यकर्ता जुटे हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें अपने नेता के लिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दूर दूर से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी है। कहाँ से आए हैं और क्या भावना है फिलहाल, क्योंकि सभी लोग बड़े दुख में दिखाई दे रहे हैं? बोलने के लिए शब्द नहीं है अभी। महाराष्ट्र का, मराठी में बोल रहा हूं, महाराष्ट्राचा बाप माणूस गेलाय, राजकारणातला एक ध्रुव तारा, ज्याला बघून हमारे मुंह से जब भी बात निकलती थी मैं तो हरदम बोलता था महाराष्ट्राचा एकच दादा, अजित दादा, अजित दादा। मी मतदारसंघाचा अध्यक्ष, पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघाचा। मेरा नाम नरेश यादव, मैं पुणे कैंटोनमेंट विधानसभा मतदारसंघ। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब हम देख रहे हैं भीड़ तो काफी लोग है, काफी लोग सुबह से आ रहे हैं। बिल्कुल ऋत्विक, और जैसा उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ध्रुव तारा जिसके साथ अगर राजनीति में आप देखिए असीम संभावनाएं थी,